आज का जो हमारा टॉपिक है DBMS में वो है ट्रांजैक्शंस इंटीग्रिटी फैसिलिटीज़। ठीक है, मतलब ट्रांजैक्शंस के ऊपर है हमारा टॉपिक आज का। इससे पहले का जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था मल्टीपल टेबल ओवरव्यूज़। ठीक है, तो इसमें हमारी टेबल क्वेरीज वगैरह सभी कुछ आ गया था। आज हमारा टॉपिक है ट्रांजैक्शन इंटीग्रिटी इसके बाद फैसिलिटीज़। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है, तो हम इसमें ट्रांजैक्शंस को कवर करेंगे हम। ठीक है, बेसिकली हमें ट्रांजैक्शंस को कवर करना है, उसके बाद ही हम सारी चीज़ें समझ जाएंगे ये। ओके, तो ट्रांजैक्शन होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन इज ए यूनिट of work that is performed against a database इसके बाद जो ट्रांजैक्शंस जो हमारी परफॉर्म की जाती हैं, तो ट्रांजैक्शंस क्या है, एक यूनिट ऑफ वर्क है जो परफॉर्म किया जाता है किसी भी डेटाबेस के ऊपर। ठीक है, तो लाइक जैसे हमारे बैंक अकाउंट की बात करें तो वहाँ पर हम अकाउंट से विड्रॉल करते हैं या कैश डिपॉजिट करते हैं, वो क्या है, एक ट्रांजैक्शन हो रही है हमारे उस डेटाबेस के ऊपर, जो डेटाबेस हमारा है बैंक अकाउंट नंबर। ठीक है, तो बैंक का सर्वर हुआ, सर्वर के अंदर बैंक का डेटाबेस हुआ, कस्टमर डेटा या क्लाइंट डेटा, उसके अंदर ये सब कुछ सेव हो रहा है। ठीक है, जो भी हम ट्रांजैक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं अपने अकाउंट में, तो ट्रांजैक्शंस आर यूनिट और सीक्वेंस ऑफ वर्क accomplished in a logical order। ठीक है, whether in a manual fashion by a user or automatically by some sort of a database program। तो ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, ट्रांजैक्शंस क्या है, यूनिट्स हैं और सीक्वेंस ऑफ वर्क है जो एकम्प्लिश किया जाता है किसी भी लॉजिकल ऑर्डर में। ठीक है, चाहे वो मैनुअल फैशन हो या किसी यूज़र का, या फिर वो ऑटोमेटिकली हो किसी डेटाबेस प्रोग्राम का। ठीक है, तो हमारा ट्रांजैक्शंस क्या है, यूनिट और सीक्वेंस हो जाती हैं जो परफॉर्म की जाते हैं एक लॉजिकल ऑर्डर में, जो किसी भी डेटाबेस के अंदर होता है। ठीक है, ए ट्रांजैक्शन is the propagation of one or more changes to the database। तो ट्रांजैक्शन क्या है, ये एक प्रोपोगेशन होता है जो हमारा एक या उससे ज़्यादा चेंजेस पे होता है हमारे डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो ये डेटाबेस पे परफॉर्म होता है। ठीक है, और इसमें क्या होगा, जो भी हमें एक्टिविटी करनी है वो कंप्लीट ही होगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर क्रिएटिंग ए रिकॉर्ड और अपडेटिंग a record or deleting a record
from the table, then you are performing a transaction on that table. तो इफ़ हम जो एग्ज़ाम्पल है वो क्या है कि अगर हम कोई भी एक रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हैं या फिर हम अपडेट कर रहे हैं रिकॉर्ड को या फिर हम डिलीट कर रहे हैं उस रिकॉर्ड को किसी भी टेबल से, तो हम क्या कर रहे हैं, उस टेबल के ऊपर एक ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, या उस टेबल में हमारी ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो रही है, जिसकी वजह से जो भी हम अपडेशन कर रहे हैं उस डेटाबेस के अंदर वो कंप्लीट हो रहा है हमारा, ठीक है। तो ये यहाँ पर एग्जांपल से क्लियर हो गया है आपको। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंट्रोल these transactions to ensure the data integrity and to handle database एरर्स। तो ये हमेशा ध्यान रखने वाली बात होती है और इम्पॉर्टेंट भी होता है कि हम जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसको कंट्रोल करें, ठीक है। और कंट्रोल करने से क्या होगा कि हम इंश्योर करें कि जो भी हमारा डेटा है वो एकदम इंटीग्रिटी में जा रहा है और उसमें जो भी हम एंटर कर रहे हैं डेटाबेस के अंदर वो कोई भी टाइप की एरर को ओवरकम कर सकता है खुद से ही, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लास्ट टाइम पे वहाँ पे कोई भी इंटीग्रिटी के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमें हमारा डेटाबेस एकदम एरर फ्री डेटाबेस प्रिपेयर होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं और जो क्वेरी हैं वो उसी एग्जीक्यूट होंगी उसी ग्रुप के ऊपर, ठीक है। लाइक प्रैक्टिकली वी विल क्लब many SQL queries into a group and you will execute all of them together as a part of a transaction। तो अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो हमारा SQL डेटाबेस है, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे, कई सारी क्वेरीज को एक साथ कंबाइन करके हम, ठीक है, एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये भी क्या है, हमारे ट्रांजैक्शन का ही पार्ट है, ठीक है, क्योंकि हम कोई भी एक्टिविटी अपने डेटाबेस के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। अब आती है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शंस भी इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं कि ट्रांजैक्शन किस टाइप का होना चाहिए, ठीक है। तो ट्रांजैक्शंस हैव द फॉलोइंग four standards: properties usually referred to by the acronym ACID। तो जो ट्रांजैक्शंस है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं तो इसको हम बोलते हैं एसिड प्रॉपर्टीज़, ठीक है। जो ये सब लिखा हुआ है, ये स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज़ और ये सब, तो
तो ये क्या है, एसिड प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो एसिड प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं डेटाबेस के अंदर? तो फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा एटॉमिसिटी, ए फॉर एटॉमिसिटी। Ensure that all operations within the work unit are completed successfully। तो हमें ये एंश्योर करना होता है जब भी हम इसमें ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो जो भी ऑपरेशंस हैं हमारे, ठीक है, जितने भी ऑपरेशंस हैं, ऑल ऑपरेशंस जो हैं वर्क के, वो कंप्लीट होने चाहिए सक्सेसफुली, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा डेटाबेस में जो है एटॉमिसिटी मेंटेन रहेगी, ठीक है। तो हमारे प्रॉब्लम नहीं आएगी कोई भी। अदरवाइज द ट्रांजैक्शन is aborted at the point of failure, and all the previous operations are rolled back to their former state। तो एटॉमिसिटी में क्या है कि अगर हमने कोई भी ट्रांजैक्शन, अगर हमारा जो वर्क है वो कंप्लीट नहीं हुआ या सारे ऑपरेशंस कंप्लीट नहीं हुए, तो वहाँ पे क्या होगा, जो ट्रांजैक्शन है अबॉर्ट हो जाएगी। तो ट्रांजैक्शन क्या है, अबॉर्ट हो जाएगी किसी भी पॉइंट पर, और इससे क्या होगा, फेलियर हो जाएगा। इससे ट्रांजैक्शन अबॉर्ट होने से क्या होगा, फेलियर हो जाएगा, और इसकी वजह से जो प्रीवियस ऑपरेशंस हैं वो भी रोल्ड बैक हो जाएंगी, ठीक है, उनकी पुरानी स्टेज पर ही। तो इससे क्या होगा, हमारे एटॉमिसिटी मेंटेन नहीं हो पाएगी डेटाबेस के अंदर, ठीक है। इसके बाद आता है कंसिस्टेंसी, ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज केवल मैं टॉपिक मेंशन कर देता हूँ ताकि हमें याद रहेगा कि हमें क्या करना है, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।